अध्यक्ष जी, शिक्षा एक राज्य की विषय, कॉन्करेंट लिस्ट में मासिक प्राथमिक शिक्षा राज्य की विषय है। भारत सरकार अपनी देनदारी देती है। कुछ निजी विद्यालय भी 9, 10, 11, 12 भी पढ़ा देते हैं। कानून में उसको परिवर्तन करना, राज्यों से चर्चा करना पड़ेगा, शेयरिंग की बात करनी पड़ेगी, लेकिन ये कंसर्न सबके सामने ध्यान में आई है। लेकिन जब हम पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी को होलिस्टिक, ये प्रश्न तो 2009 में भी सोचा जा सकता था। गरीब विद्यार्थियों को अच्छा विद्यार्थी, अरे कई चीज सोच रहे, 1 लाख करोड़ वित्त, अरे मनीष जी, वित्त मंत्री जी अभी इस बार 1 लाख करोड़ रुपया दिए हैं, उसको भी धीरे धीरे सोचेंगे। अरे राजा जी, व्हाई यू आर जंपिंग? अरे लॉट ऑफ थिंग विल कम अप। कानी जी, अरे इट्स नॉट एनी इशू, प्लीज, आई एम नॉट यील्डिंग टू यू, प्लीज सिट डाउन। मनीष जी, आपका सुझाव अच्छा है, ये विषय सदन धीरे धीरे जैसे, लेकिन मूल विषय हमको सदन को समझना पड़ेगा, ये राज्य के विषय है, राज्य के विषय। भारत सरकार अपनी जवाबदेही ले रही है। हमें इस बार चीजों को धीरे धीरे बजट बढ़ाते बढ़ाते हम आगे बढ़ा। एनईपी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाने की काम शुरू हो गया है। सारे राज्य भी अपना अपना कैरिकुलम बना ही रहे हैं। इसमें एनईपी की जो एक ग्रेटर फ्रेमवर्क है, पढ़ाई के साथ कमाई, वोकेशनल एजुकेशन को, स्किल को महत्व देना, इसी में समानता लाने के लिए काम शुरू हुई है। और भारत के बच्चों को 21वीं सदी में एक सक्षम नागरिक बनाने के लिए कटिबद्ध है। मनीष तिवारी जी। यस मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, वर्ष 2009 में यूपीए की सरकार जब ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून लेके आई थी, और जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं उसमें 25% आरक्षण का जो प्रावधान किया था, उससे करोड़ों बच्चों को इस देश में फायदा हुआ है, उनको शिक्षा मिल पाई है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि इसमें एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या आ रही है, और वो प्रैक्टिकल समस्या ये है कि ये जो कानून है ये 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है। जब बच्चा 9वीं क्लास में पहुंचता है और अगर किसी प्राइवेट अनएडेड स्कूल में है, तो स्कूल उनको ये कहता है कि 10वीं क्लास से या तो आप फीस दीजिए या अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लीजिए। अब वो जो माँ बाप हैं, उनके पास वो प्राइवेट स्कूल की फीस देने की क्षमता नहीं है, और 9वीं क्लास में अगर वो अपने बच्चे को किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकालकर किसी और स्कूल में लेकर जाते हैं, तो वहां पे उस बच्चे का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। मैं मंत्री जी से आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो कानून है, इसमें संशोधन करके ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से लेकर आप 18 वर्ष तक कीजिए, जिससे जो बच्चा नर्सरी में भर्ती होता है वो 12वीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। ये मेरा आपको सुझाव है।